बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.47 का पार्ट ए है। 30 machines produce 1000 screws in 100 hours. How many screws can 24 machines produce in 60 hours? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 30 मशीन्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि बना रही है, 1000 स्क्रूज़ को बना रही है, ठीक है। और उनको टाइम कितना लग रहा है, 100 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने और स्क्रूज़ बन सकते हैं 24 मशीन्स के ज़रिए, और उनको टाइम कितना लगेगा, 60 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास चीज़ें गिवन है उसकी सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 हेडिंग्स डलेंगी, जैसे कि हम पहले भी अपने क्वेश्चंस करते आए हैं, तो यहाँ भी इधर भी 3 हेडिंग्स डलेंगी, जैसे कि हम पहले के क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करते आए हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि ये कंपाउंड रेशियो है, तो इधर 3 रेशियोज़ का हेडिंग डलेगी सबसे पहले। और जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है, ठीक है, तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चीज़ हमें क्या फ़ाइंड करनी है, सबसे पहले हमें स्क्रूज़ फ़ाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्रूज़ हम सबसे पहले हेडिंग उसकी डालेंगे, स्क्रूज़ की, ठीक है। उसके बाद मशीन्स एंड देन आवर्स की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हेडिंग डालनी है, स्क्रूज़, मशीन्स, टाइम या आवर्स, ठीक है। आवर्स उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, और हम टाइम लिखते हैं तो बात एक ही हो गई, ठीक है। तो स्क्रूज़ हमारे पास पहले कितने गिवन हैं, एक ही तो गिवन है, तो वो है 1000। और वो कितनी मशीन्स बना रही हैं, 30 मशीन्स बना रही है, और कितने उनको टाइम लग रहा है, वो है 100 आवर्स, ठीक है। और अब हमें फ़ाइंड करना है स्क्रूज़ आगे, तो हम जो फ़ाइंड करते हैं उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, x, ठीक है। तो x हमने इसको बता दिया कि अभी जो हमें अमाउंट फ़ाइंड करनी है वो x होगी, ठीक है। उसके बाद मशीन्स हमारे पास दूसरी कितनी गिवन है, वो है 24, और आवर्स कितने गिवन है, 60, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रोपोर्शन फ़ाइंड करना है कि इन सब के बीच आपस में कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ फ़ाइंड करनी होगी, जैसे कि स्क्रूज़ को हम मशीन्स के साथ करके देखेंगे, उसके बाद स्क्रूज़ को हम आवर्स के साथ करके देखेंगे, यानी कि टाइम के साथ करके देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले स्क्रूज़ का देख लें कि हमारे पास 1000 स्क्रूज़ है, और हमारे पास वो 1000 स्क्रूज़ कितनी मशीन्स बना रही हैं, 30 मशीन्स 1000 स्क्रूज़ बना रही हैं, ठीक है। हमने क्या किया, मशीन्स हमने क्या कर दी, कम कर दी, मशीन्स कम कर दी, तो ज़ाहिर बात है स्क्रूज़ कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, ज़ाहिर बात है यहाँ पे स्क्रूज़ कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ मशीन्स कम हो गई ना। तो यहाँ भी जो अमाउंट आएगी ना वो 1000 से कम आएगी, जैसे कि 30 से 24 कम है अमाउंट है, तो इसी तरह यहाँ 1000 से जो अमाउंट आएगी यहाँ x की वो कम होगी। तो यानी कि यहाँ एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोज़ को एक ही तरफ करके, ठीक है, या तो नीचे की तरफ करते हैं या तो ऊपर की तरफ करके, ठीक है। अब हम स्क्रूज़ और आवर्स को करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने मशीन कर लिया, मशीन को हमने नहीं देखना, अब हमने स्क्रूज़ और आवर्स को देखना, ठीक है। तो 1000 स्क्रूज़ बन रहे हैं 100 आवर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आवर्स जो है, जो कि घंटे हैं, वो क्या कम हो गए, टाइम कम हो गया। तो अब हमारे पास जो स्क्रूज़ बनेंगे क्या ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। तो हमारे पास पहले ज़्यादा टाइम था तो हम ज़्यादा स्क्रूज़ बना रहे थे, ठीक है। अब क्या हो गया, टाइम कम हो गए, अब ज़ाहिर बात है यहाँ जो स्क्रूज़ बनेंगे ना वो भी कम बनेंगे। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, हम जो कोई भी काम होगा उसको हम जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कम टाइम होगा उसको हम जल्दी कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम होगा तो हम आराम से बैठ के अपना काम करेंगे ना। तो यहाँ पे वो जो क्या होगा वो तो इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास है ना, इधर क्या होगा, यहाँ पे घंटे पहले ज़्यादा थे तो स्क्रूज़ भी ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या घंटे कम हो गए, तो यहाँ पर जो स्क्रूज़ होंगे ना वो भी कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आएगा आपस में, वो इन दोनों का क्या होगा, ये भी आपस में डायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये भी हो गया डायरेक्ट, ये भी हो गया, और ये भी डायरेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, सारे एरोस एक तरफ करके, या तो नीचे की तरफ करके या तो ऊपर की तरफ करके, ठीक है। तो यहाँ मैंने नीचे की तरफ कर दिया क्योंकि ये भी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम सबसे पहले लेंगे, जैसे कि x है तो x इज़ 2000 हो जाएगा, और ये आपस में क्या हो रहा है, इक्वल है इसके, ये तो ये इक्वल हो जाएगा। और दूसरा भी हम नीचे से वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हमेशा से जो एक जगह से वैल्यू लेंगे तो दूसरी जगह से भी वैसे ही वैल्यू उठाई जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24:30, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो इसलिए मल्टीप्लाई, और ये 60:100। अब ये जो इस टू का साइन है इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबको पता है। तो x/1000 इक्वल्स टू 24/30 मल्टीप्लाई 60/100, ठीक है।
अब ये x अपॉन 1000 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 24 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1440, ठीक है, 1440 अपॉन का साइन, और ये 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3000, ठीक है, तो ये 3000 अपॉन 3000, ठीक है। अब 1440 को डिवाइड कर देंगे हम 3000 से, ठीक है, और ये x अपॉन 1000 ऐसे ही रहा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.48 इक्वल्स टू 0.48, ठीक है। अब ये 0.48 जो हमारा आंसर आया ना, इसको हम 1000 से, यानी कि ये वाला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ x के साथ 1000 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ ये जो अपॉन का साइन है यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ x इक्वल्स टू 0.48, यहाँ 1000 डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 0.48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, इक्वल्स टू 480, तो x का हमारे क्या वैल्यू आई है 480, और इसका क्या हम फाइंड करे थे, इसका यूनिट क्या लगेगा, स्क्रूज, ठीक है। यानी कि 24 मशीन्स कितने स्क्रूज़ बनाएगी, 480 स्क्रूज़ बनाएगी। कितने टाइम में, कितने आवर्स में, 60 आवर्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था 1000 से यहाँ जो हमारा आंसर आएगा x का, वो 1000 से कम आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है, 30 से देखें 24 कम वैल्यू है, इसी तरह 100 से 60 कम वैल्यू है, तो इसी तरह यहाँ 1000 से जो वैल्यू आएगी वो भी कम होगी। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है 480, तो 480 1000 से कम है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो कम आया, इसका मतलब ये आपस में सब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जैसे मैंने बताया, जो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारा कितने स्क्रूज़ बनेंगे, 24 मशीन्स कितने स्क्रूज़ बनाएंगी, कितने आवर्स में, 480 स्क्रूज़ बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।